प्रगति प्रगति मारी लाडली। अरे हुकुम, उसके साथ वो छोरा रणवीर भी है। वो आज अपने अपमान और हुक्म ना मानने का बदला लेने गए हैं। तुमने सरपंच के खिलाफ आंदोलन शुरू करके बहुत बड़ा काम किया। हाँ, शुरू तो किया था मगर सफल नहीं हुआ। अब देखो इसका परिणाम क्या हुआ। प्रगति और पूरे परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा। चले प्रगति। अच्छा आशा, अब मैं चलता हूँ। हुकुम? आप जे फोन से लगाओ, इससे बात कर लो आप। अरे नहीं चाहिए थारा फोन, अच्छे तरह से बाहर है उसका फोन। जे फोन ले लो ना, इससे करके देखो। अच्छी तरह से बाहर है उसका फोन। तो जा तुम लोग जा। अभी बिना सोच विचार के बस निकल जाता है, हमसे एक बार भी नहीं पूछा। निकर बाहर। उस दिन तो भाई साहब ने बचा लिया तने, आज देखो कौन आता बचाने। इस सारे फसाद की जड़ तू भी यही है। अच्छा है,
तुम दोनों का क्रियाक्रम एक साथ निपटा दूंगा आज। ये कौन है बेमौसम बरस? जी भाई साहब। लल्ला, कहाँ तो? सही जगह पे हूँ भाई साहब, और सही निशाना लगा रहा हूँ अभी। भाई बात सुन लल्ला। बस भाई साहब, अभी 2 मिनट ठंड रखो। इस रणवीर की मौत की खबर सुनाने वाला हूं मैं आपको। बस ट्रिगर दबा दिया मैंने, समझो। अरे हमारी बात सुन लल्ला। अब क्या हो गया भाई साहब? उस दिन बच गया, आज जिंदा ना बचेगा भाई साहब। आपकी बात तो मैं बाद में भी सुन लूंगा। अरे तू ऐसा कुछ नहीं करेगा लल्ला, थारे को नहीं पता कि वो कौन है। हाँ ना जानू भाई साहब, कौन है यो? तो आप ये सोचे पीछे की बस कोलू के पैर की तरह निकल पड़े हैं। पूरी जिंदगी तो आप ही की बात मानी भाई साहब, लेकिन आज माफी चाहूंगा मैं। देख लल्ला, अपने बड़े भाई की बात मान ले, एक बार मान ले। लेकिन आज ना सुनूंगा। अरे हमारे को कुछ नहीं सुनना है, बस गाड़ी में बैठ वापस आ जा, सारा इंतजार कर रहा हूं मैं। अरे को माने का समय, माने का समय, माने का समय। जो क्या कह दिया भाई साहब आपने? जो हुक्म भाई साहब। मैंने नहीं पता थारा कौन सा ग्रह है जो थारी मौत से थारे को दूर खींच के ले जा रहा है, लेकिन अगली बार यो ऐसा ना होगा, ये हमारा वादा है तुझसे। चले प्रगति। काका, हमारी समझ में ये ना आया कि गजोदर से आए तो बड़े जोश में थे, पर वो वापस क्यों चला गया? मैं तो पूरी तरीके से डर गई थी। पता नहीं प्रगति, ये तो मेरी समझ में नहीं है। मेरे ख्याल से ये सरपंच साहब का फोन था, क्योंकि उनके अलावा गजोदर साहब और किसी की बात ना सुनना है। लेकिन उन्होंने उसको क्यों मना किया होगा, यही बात मैंने समझ में ना आ रही है। शायद तुम सही कह रही हो प्रगति। सरपंच तो उस पूजा वाले दिन भी उल्टे पांव लौट गया था। माँ को देखते ही उसकी हवाइयां उड़ गई थी। तो हो सकता है कि आज भी उसने इसीलिए मना किया हो, माँ के डर से। हाँ, यही बात हो सकती है। जिस सरपंच दादी साहब के बारे में अच्छी तरह से जानता होगा, लेकिन जो गजोदर
खजोदर तो अनपढ़ है, पेपर कुछ ना पढ़ना आता है उसे, इसीलिए बार बार उलझने की कोशिश करता है। पर सरपंच अच्छी तरीके से जाने कि अगर वो दादी साहब से उलझे तो उसका गैर कानूनी डोडे का धंधा भी बंद हो जाएगा। डोडे का व्यापार? हाँ, जिस सरपंच साहब और छोटे हुकुम गैर कानूनी डोडे का धंधा करें, गांव में जबरदस्ती किसानों से खेत में डोडा हुआ है। प्रगति, अगर वाकई ऐसा है तो सरपंच को इसकी भरपाई जरूर करनी पड़ेगी। एक ना एक दिन वो कानून की गिरफ्त में जरूर आएगा। तुम बस देखती जाओ प्रगति, सही वक्त आने पर इसका उपाय कर दिया जाएगा। काका, सरपंच साले तो इतने गुनाह किए हैं कि अगर उसको उसके परिणाम भुगतना पड़े तो उसकी तो पूरी जिंदगी ही कम पड़ जाएगी। एक जिंदगी कम पड़ जाएगी तो दूसरी में भुगतेगा। दोनों भाई मिलकर भुगतेंगे। लेकिन तुम्हें ये सब किसने बताया? टीचर जी ने। तुम मुझे अपनी टीचर जी का नंबर दे सकती हो प्रगति? हाँ हाँ, वो तो मैंने जुबानी याद है। प्रगति, मुझे अपनी टीचर जी का नंबर बताना। 9022। थैंक यू। वाह, इतनी अच्छी खबर और इनाम भी कुछ ना। जयराम जी हुकुम। कैसा है? आपकी दया है हुकुम। एक बात बता मैंने, जी हुकुम। जब मैं रणबीर को मारने जा रहा हूँ, इस बात की खबर भाई साहब ने किसने दी? और कौन देगा हुकुम? मन ने दी। कितनी बड़ी बावड़ी बूझे तू। हमारी वजह से हमारे हाथ से दो शिकार निकल गए। नाते रणबीर और प्रगति दोनों का खेल एक साथ खत्म कर देता मैं, लेकिन तूने यहाँ आके भाई साहब के तलवे चाटे, हाँ? और हमारा खेल खराब कर दिया। हुकुम, मैंने तो ये सोच के बड़े हुकुम को खबर दी कि मैंने कुछ इनाम सिनाम। कितने इनाम मिला कुछ? आइयो तो बड़ी ना इंसाफी है ना दयारा। तने मैं इनाम, हाँ? हमारी बात ध्यान से सुन दयारा, और अगली बार तुम्हारी वजह से हमारी बंदूक की गोली हमारी नली में अटक गई ना, गोली से थोड़ी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। चलो। माथे से गलती हो गई। अब अपने टमाटर जैसे लाल लाल गाल अपनी लुगाई को दिखाना कि यो इनाम मिला तने। आदमी टाटा जैसे। गाने की शादी में अब्दुल्ला दिनों। क्या हुआ दयाराम? क्या होगा और क्या होगा? जे तो बड़े लोगों के बीच में मैं पिस गया गुण की तरफ। और क्या होगा? एक तो डाकिए की तरफ जब मैंने भाग भाग के खबर दी
और सजा मिली मैंने ये छी! और होवे है दयाराम, होवे है। कभी कभी ना गलती से गलती हो जावे है। ज्यादा जोर की तो ना लगी? अरे मालिश कर ले, दर्द कम हो जावेगा। एक बात बोलूं मैं सुथरी, जब तन्ने लगेगा ना जोर का झटका, तब थारी समझ में आवेगा। खोपड़ी घूमेगी, माथा झन्ना आएगा। अरे मारा माथा घूम रहा है ना, तो तन्ने हंसी सूझ रही है। अब दयाराम पानी पी ले, हाँ, माथा ठंडा हो जावेगा। ना मारे पे दया करो, मने पानी सानी ना पीना है। मने तो जे लागे है कोई भी खबर जे हवेली में देने से पहले ना 10 बार सोचना पड़ेगा। ना 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 100 बार सोचना पड़ेगा कि खबर हवेली में दूं कि ना। वाह भाई वाह, एक ही बात पर कुछ हो गए है, दूसरा नाराज तो सजा मरने मिले। ये बात तो ठीक कहे दयाराम। बड़े हुकुम का जो हाव भाव है ना, उससे सब लोग चक्कर में पड़ गए हैं। पता नहीं क्या हो गया है उनको। छोटे हुकुम तो फिर भी अपनी जगह एकदम सही हैं, पर बड़े हुकुम न जाने क्या हो गया है। लेकिन तू फिक्र ना कर दयाराम, अब कोई भी खबर तन्ने मालूम हो ना, तो सबसे पहले आकर मन ने खबर देना। हाँ, क्योंकि ना मैं इस हवेली के एक एक आदमी का मन मिजाज जानू। मैं थारे को बताऊंगी कि कौन सी बात बताने के लायक है और कौन सी ना है। ये तो मैं अच्छी तरह समझ गया सुथरी कि अंदर की खबर थारे से ज्यादा अंदर वाले भी न जाने हैं। कोई भी बात होगी ना, पहले मैं थारे से मशविरा करूंगा, तब मैं बोलूंगा, वरना मैं मौनी बाबा बन जाऊंगा। हाँ ठीक है, अब तू जा। मन ने देखना है कि अंदर के हो रहा है, ठीक है? और हाँ, मालिश करवा लेना, दर्द कम हो जाएगा। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये क्या कर दिया आपने? क्यों कर दिया भाई साहब ने ऐसा? भाई साहब, क्यों रोक लिया आपने मने? मैं प्रगति और उस रणबीर का खेल खत्म करने वाला था, आपने क्यों रोक लिया भाई साहब मने? मैं तारे को 1000 बार समझाया कि गोली चलाने से पहले मारे से पूछ रहे, समझा कि नहीं? समझाया भाई साहब, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ कि हमारे दुश्मनों को खत्म करने के लिए मैंने आपसे बिना पूछे भी गोली चलाई है कि नहीं भाई साहब? सच लल्ला, मानू ये बात कि तू बहुत बार गोली चलाई, पर लल्ला जे बार ना बात कुछ और है।
इस बार तुम्हारे कहने पर नहीं, हमारे खिलाफ गोली चलाएगा इसलिए रोका तारे को। क्या कहा भाई साहब ने? उस रणबीर पे गोली चलाना आपके खिलाफ है? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? भाई साहब, मैंने इस बात का जवाब चाहिए कि उस रणबीर पे गोली चलाना आपके खिलाफ कैसे है? कैसे समझाऊं लल्ला थाने को मैं? वो जो छोरा है ना, सरकारी वकील है, उसको तो चोट पहुंचाएगा तो नुकसान किसका होगा? मारा होगा। अरे डोडे की खेती अभी बढ़ाई है, अभी जोश में आके कोई कदम ऐसा उठा लेगा तो नुकसान किसका होगा लल्ला? मारा होगा। ये बात मत भूल, इसकी जो माँ है ना, वो देश की बहुत बड़ी समाज सेविका है। हवेली में रहने वाले लोग हैं, इनसे दुश्मनी करेंगे तो नुकसान किसका होगा? मारा होगा। क्या बात करिए भाई साहब, कमाल। आपको इस बात में भी नफा नुकसान दिख रहा है। उस लड़के रणबीर ने हमारे ऊपर हाथ उठाया भाई साहब, वो भी आपके सामने, ये भूल गए आप? याद है, मारे को सब याद है लल्ला। हिसाब होगा, बराबर हिसाब होगा। देख लल्ला, काम ऐसा करो कि काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। राजनीति लल्ला, राजनीति का चौथा पाठ सिखाए थे ना? मैं अभी आया। रास्ते में हमें छोटे हुकुम मिल गए थे। पहली बार की तरह उन्होंने फिर से रणवीर काका के ऊपर बंदूक तान दी थी। फिर छोटे हुकुम पर किसी का फोन आ गया और वो वहां से चले गए। वहाँ आशा टीचर भी थी के? ना, हम टीचर जी से पहले ही मिल चुके थे।